रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये क्या है कि जो हमारा आर्किटेक्चर है कि जो इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन किया जा रहा है वो इंस्ट्रक्शन सेट कैसा है। तो दो तरह की ये कैटेगरी होती है इसमें, एक होता है CISC, सिस्क और रिस्क। एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रिस्क और सिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है, या सिंपल डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे। अ कंप्यूटर विद लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस is classified as a complex instruction set computer, abbreviated CISC। CISC का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट कैसा है उसका कंप्यूटर का, उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन है जो कि हमें ये बताता है कि जो उसका इंस्ट्रक्शन सेट है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है या रिड्यूस्ड है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगी, ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स होंगी। आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हो तो उसके लिए जो सुविधा जनरेट की जाएगी वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये 4 लेटर हैं। जब इसकी फुल फॉर्म बनती है तो इसको आगे पीछे करके गलत बना दी जाती है। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट सेट कंप्यूटर। अब आपने जल्दीबाजी में पढ़ लिया, आपको क्योंकि याद थी तो आपने इंस्ट्रूमेंट को भी क्या पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। करते हैं ना हम ऐसा, छोटा सा कोई एक शब्द होता है, जब हमें क्लियर होता है कि इसका क्या मीनिंग होना है तो हम उसकी गलत स्पेलिंग को भी सही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो इस तरह की फुल फॉर्म और इस वाले, तो आराम से तसल्ली से एक एक लेटर को पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है, और जो आपको याद है क्या ये वही। नहीं आता होगा तब तो आप अच्छे से पढ़ोगे सही तसल्ली से, जब आता होता है तो हम क्या जो कहते हैं ना कूद के पढ़ते हैं उसके ऊपर कि ये तो आता है मुझे, रिस्क का मतलब क्या है, सिस्क का मतलब क्या है, SIMD का मतलब क्या है। पर उसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा भी मिस्टेक होते ही मीनिंग बदल जाता है। और जो ऑप्शन दिए होते हैं 4 वो ऐसे ही दिए होते हैं जिनमें कोई थोड़ा सा ही फेरबदल किया हुआ होता है। ठीक है, और जनरली पहले दूसरे नंबर पर गलत ही दिए जाते हैं ताकि कूद के आप उसको सेलेक्ट कर लो और आगे बढ़ लो। ठीक है, तो एक तो चारों ऑप्शन हमेशा पढ़ा करो क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है, हमारे पास बहुत टाइम होता है। अगर हम 15 मिनट भी लगा देंगे 10 क्वेश्चन को करने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 नंबर की बात है। ठीक है, तो आराम से तसल्ली से चारों ऑप्शन पढ़ने हैं उसके, जब तक कि बिल्कुल ही साफ नहीं दिख रहा हो कि आगे वाले गलत हैं। ठीक है ना, कभी जल्दबाजी नहीं करनी है, ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना। ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, हम क्या कर लेते हैं जल्दी जल्दी में क्या कर लेते हैं, पहला ऑप्शन लगा हाँ यही सही है, आगे के पार्ट तो लीजिए, क्या पता कोई वो उसमें। तो ऑप्शन हमेशा चारों पढ़ने हैं, पूरे पूरे पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसमें क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन सेट जो है उसका वो कॉम्प्लेक्स होगा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, उसे हम कहेंगे सिस्क। और दूसरा हमारा होगा जब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आए तो उसको यूज़ करने में मुश्किल होगी। तो उसको यूज़ करने में मुश्किल हुई तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि इसको छोटा कर दो किसी तरह से। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया, जिससे क्या बनाया, इन अर्ली 80s a number of computer designers recommended that computers use fewer instructions with simple constructs so they can be executed much faster within the CPU without having to use memory as often। जैसे कि मान लो आपके फ़ोन है, फ़ोन में हमारे इतने सारे फीचर हैं, आप महंगा फ़ोन लेके आ रहे हो, ठीक है, 70,000 का फ़ोन ले लिया, इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं, हम वो फीचर सारे यूज़ करेंगे क्या। गाड़ी आ रही है, 40 लाख की गाड़ी आ रही है, 4 करोड़ की भी गाड़ी आ रही है, उसमें फीचर इतने सारे हैं, वो फीचर रिच गाड़ी है जिसके अंदर इतने सारे फीचर हैं, पर नॉर्मली हम क्या उन फीचर्स को यूज़ करते हैं, नहीं करते। जब ये सिस्क डिज़ाइन हुआ तो उसके साथ भी यही हुआ कि जब आपने इतना डिज़ाइन कर दिया, लेकिन जब ये देखा प्रैक्टिकली लोगों ने कि इसमें से बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस तो आम यूज़र काम ही नहीं लेता, और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा है और कॉम्प्लेक्स हैं, उस वजह से उसको रन करने के लिए क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है, समय भी ज़्यादा लगता है, और ऑब्वियसली मशीन महंगी भी हो जाएगी, गाड़ी महंगी हो जाएगी, ज़्यादा फीचर है तो, है ना, जितने फीचर ज़्यादा चाहिए उतनी वो मशीन महंगी होती जाएगी। तो क्या रिकमेंड किया गया सभी के द्वारा, ये रिकमेंड किया गया कि जो ज़रूरी वाले फीचर हैं वो रख के एक मशीन बना दी जाए, जिससे कि मेमोरी कम यूज़ हो, कॉस्ट भी बचेगी और टाइम भी बचेगा। ठीक है,
दोनों तरह के हो जाएंगे अवेलेबल मार्केट में। तो जिसको दुर्गा लाल जैसे आपने दुर्गा इसको करना होता है कुछ ना कुछ खोलना है, बंद करना है, आज ही इंस्टॉल करना है, आज वो इंस्टॉल करना है, तो इसको क्या चाहिए, पावरफुल मशीन चाहिए, हार्डवेयर पावरफुल चाहिए इसे, ठीक है। लेकिन हमारे जैसे जो हैं, है ना, लुभांश है, लुभांश को टाइम ही नहीं मिलता, अप डाउन में निकल जाता है इसका आधा दिन। तो ये क्या करेगा, रात को बैठ के कंप्यूटर खोल के देखे करेगा, उसको नहीं है ना लुभांश इतना टाइम अपने पास। तो दोनों को क्या है, अलग अलग जरूरत है। इसको रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट भी चल जाएगी, लेकिन उसको कौन सी चाहिए, मुझे तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ही चाहिए। मैं तो रोम को भी रीड राइट करूंगा, ये कह रहा है तुम करते रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग यूज होते हैं। आगे बात समझ में। तो इसलिए क्या कहा है हमने, ये 3 लाइन में यही बात की है कि सीपीयू की जो मेमोरी है उसको कम यूज कर रहा जा सके, इसके लिए क्या किया जाए, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है इंस्ट्रक्शन सेट की उसको रिड्यूस कर दिया जाए। तो क्या किया गया, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड एज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और रिस्क। आगे बात समझ में। नाम से ही याद रखना हमें, कॉम्प्लेक्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स है, और रिड्यूस मतलब जिसमें इंस्ट्रक्शन सेट को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। आगे सेम ही है इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ISC का मीनिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। R लुभांश के लिए और C दुर्गालाल के लिए, ठीक है, याद रखना। अब हमें ये तो याद ही है कि दुर्गालाल कॉम्प्लेक्स है इन मामलों में, ये रात भर लगा रहता है 2-2 बजे तक, है ना। और लुभांश का हमें पता है कि इसके पास समय ही नहीं होता, ये चाहे तो भी नहीं लगा रह सकता, तो ये रिड्यूस्ड वाले में चलता है, ठीक है। बाकी और कोई तरीका हो आपका तो उससे आप वो कर लेना। चलने दो अभी सिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं ना इसको। इसमें क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी। इसमें किसकी बात हो रही है, सिस्क की, कॉम्प्लेक्स वाले में। अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस टिपिकली फ्रॉम 100 to 250 इंस्ट्रक्शंस, और some instructions that perform specialized tasks and are used infrequently। कुछ ऐसी होंगी जो स्पेसिफिकली कोई काम करने के लिए ही बनाई जाएंगी। जैसे मान लो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मल यूजर को स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा होगा जैसे हमारे पास सी में था, तो सी में कोई ऑपरेटर ही नहीं है उसके लिए। क्यों, क्योंकि उसके लिए एक तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो उसको बेसिक ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं किया उन्होंने, अलग से फंक्शन बना के दे दिया कि जिसको यूज़ करना है वो इस फंक्शन को यूज़ कर लो, लेकिन वो है तो सही। वैसे ही इसमें क्या होगा, आपका स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए अलग से आपको क्या दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। एंड आर यूज्ड इनफ्रीक्वेंटली, इनफ्रीक्वेंटली मतलब कम फ्रीक्वेंसी होगी जिसको यूज़ करने की। फ्रीक्वेंटली मतलब ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा दर उसको यूज़ करने की, इनफ्रीक्वेंटली मतलब कम यूज़ होगी। इसी वजह से फिर हम उसको क्या करेंगे, ये कह दिया ना हमने कि इसको हटाई दो, मेरी तो जरूरत में आती नहीं है, मुझे काम नहीं पड़ता ऐसा। तीसरा कहा, अ लार्ज वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, टिपिकली 5 to 20 डिफरेंट मोड्स। 5 से लेकर 20 तरह की अलग अलग तरह की एड्रेसिंग मोड्स इसमें अवेलेबल होती हैं। वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है उसकी जो लेंथ है वो भी क्या होती है, वेरिएबल होती है, मतलब अलग अलग तरह की लेंथ हो सकती है, 2 एड्रेस 3 एड्रेस, ठीक है। अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। फिर है इंस्ट्रक्शंस दैट मैनिपुलेट ऑपरेंड्स इन मेमोरी। ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो मेमोरी में ऑपरेंड्स को भी मैनिपुलेट करती हैं। और इसमें क्या है, रिस्क में रिलेटिवली फ्यू इंस्ट्रक्शंस, किसके कंपैरिजन में, सिस्क के कंपैरिजन में इसमें कम होती हैं। रिलेटिवली फ्यू एड्रेसिंग मोड्स, एड्रेसिंग मोड भी कम होती हैं। मेमोरी एक्सेस लिमिटेड टू लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी एक्सेस क्या है, लिमिटेड है, टाइम बचाना है ना, तो बार बार मेमोरी में आना जाना और वो सब चीज़ें क्या कर रखी हैं, लिमिटेड कर दी हैं, रिड्यूस कर दिया उसको। ऑल ऑपरेशंस डन विद इन द रजिस्टर्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के रजिस्टर्स में ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। फिर नीचे के ऑफिस में जा जाके हर बार डॉक्यूमेंट लाने की बजाय मैंने क्या कर लिया, यहीं पर ला के रख लिया अपने पास ही, ठीक है। पीटीएम होनी है आपके लिए, जो 2-3 तरह के फॉर्मेट है वो मैंने अपने आप ही यहाँ बना के और सब तैयार कर लिया, बजाय इसके कि आपको वहीं जाओ नीचे से जाके लिखे आओ, टाइम बच जाएगा ना, मेमोरी एक्सेस का जो टाइम है वो बच जाएगा। फिक्स्ड लेंथ इजीली डिकोडेड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, फिक्स लेंथ के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं जिनको कि आसानी से क्या किया जा सकता है, डिकोड किया जा सकता है। सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, एक ही साइकिल की एग्जीक्यूशन रखी जाती है कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में एक ही साइकिल लगेगी, और जितनी भी हैं वो सारी की सारी एक एक साइकिल वाली ही हैं।
इससे क्या होगा, हर एक साइकिल सबकी कॉमन हो जाएगी तो वो स्पीड मैच हो जाएगी इससे। फिर है हार्डवायर्ड रादर देन माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल और हार्डवेयर का क्या मतलब है कि मैक्सिमम जो है उसमें डायरेक्ट हार्डवेयर बना दिए गए हैं ताकि आप डायरेक्टली उसको यूज कर सको, ठीक है, ना कि माइक्रो प्रोग्राम है कि हर एक चीज के लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़े या लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना ऑलमोस्ट सब कुछ हमारे लिए क्या हो गया, रेडीमेड हो गया। आप गए, खाना तैयार है आपके लिए सब तरह का, जैसे आपने कहा कि ये चाहिए, बस उसने 2 इंग्रेडिएंट मिक्स किए और दे दिए, ये गर्म करके दे दिया, ठीक है। तो रिड्यूस्ड में क्या किया, टाइम बच गया। और यही आप अगर जाते कि ये देसी ढाबा है और ऐसा है वैसा है, आराम से बैठो आप तसल्ली से, कि जब आप ऑर्डर दोगे हम फ्रेश खाना देते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको पूरे को उसी समय पूरा का पूरा अगर तैयार करें तो हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि इतना देर लग रही है, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो मार दिया, है ना। तो कॉम्प्लेक्स हम भी प्रेफर नहीं करते हैं बहुत सी जगह पर।